नमस्कार, स्वागत दोस्तों आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग जिन क्वेश्चंस को करने वाले हैं ये सभी क्वेश्चंस 3 तरह के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों सबसे पहले सीटेट में या किसी भी स्टेट टेट में अगर कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है जो 1 to 5 के लिए कर रहा है तो ये क्वेश्चंस उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर कोई 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी आज के सेशन में है जो 6 to 8 वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइंस वालों के लिए। और खास करके बीपीएससी में जो टीचर बहाली आने वाली है बिहार से, उसके लिए भी हमने आज कई क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहता है 33,856 के अंतिम अंक के पश्चात यानी के बाद एक अंक लिखने से जो संख्या मिलती है वह 11 द्वारा विभाज्य है तो वह अंक डैश है। ऑप्शन है 7, 8, 9 और 6। दोस्तों ये सवाल बनाने से पहले आप सबों को एक नियम पता होना चाहिए जो कि संख्या पद्धति का बड़ा ही इंपॉर्टेंट नियम है, उसे कहते हैं भाजकता का नियम। भाजकता का नियम में जो पूछा गया है आप लोगों से वो पूछा गया है 11 का नियम। दोस्तों 11 से रिलेटेड हम कई बार कई सेशन में क्वेश्चन करा चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई अगर नए विद्यार्थी तो ध्यान से सुनिए। देखिए 11 का नियम कहता है कि दी गई संख्याओं के अल्टरनेट अंकों को जोड़ना है, यानी एकांतर अंकों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो अंतर मिलना चाहिए यानी जो उसका डिफरेंस मिलना चाहिए वो या तो 0 हो या तो 11 के पहाड़ा में आने वाली संख्या होनी चाहिए। अब देखते हैं कि ये सवाल कैसे बनेगा। देखिए 33,856 तो 11 का नियम क्या कहता है, अल्टरनेट, तो 3 के बाद भाई अल्टरनेट 8 होगा, उसके बाद 6 होगा, एक छोड़ के एक चलना है, ठीक है। अब जोड़िए 8 और 3 11, 11 और 6 17 हो गया। अब यहां देखिए बचा कौन कौन, 5 और 3 8। दोस्तों इन दोनों के बीच अंतर कितना है, अंतर है इन दोनों के बीच 9, ठीक है। सोचिए कि अगर यहां पर 9 होता, ध्यान समझिएगा, अगर यहां पर 9 होता तो 5 3 8 और ये भी 9 जुड़ता, दोस्तों कितना होता, 17 होता। तो हम इस 8 के जगह पर कितना लिखते, 17 लिखते, और पहले से तो खैर 17 जोड़ था ही, किन सब का, 3 8 और 6 का, पहला अल्टरनेट का। तो इन दोनों का अंतर कितना होता, 0। तो तरीका क्या है कि या तो 0 हो अंतर, या तो 11 22 33 44 इस प्रकार से अंतर आपको मिलना चाहिए। तो अब बताइए कि इसका उत्तर जो मैंने 9 लिखा क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसे सवाल भी आपको घुमा के पूछा जा सकता है। अब वो जमाना चला गया कि संख्या दे देगा और कहीं पर बोल देगा भाई कि आप यहाँ पर x है या y है, ABCD है, उसका मान बताइए। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड होने लगा है, आपको इसके सारे नियम का सारे प्रयोग को अच्छे से जानना होगा। ओके दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और हम दावा करते हैं कि इस सवाल का जैसा ट्रिक आपको हम बताएंगे ऐसा ट्रिक आज तक ना आप लोग यूट्यूब पर देखे होंगे ना आज तक किसी किताब में पढ़े होंगे। तो आप थोड़ा सा धैर्य से इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। एलसीएम का इस टाइप में आपको कभी जीवन में दिक्कत नहीं होने वाला है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें संख्याएं 27, 42, 63, 84 से भाग देने पर हर दशा में यानी हर स्थिति में 21 शेष बचे। ऑप्शन दोस्तों क्या क्या है, ऑप्शन है 760, ऑप्शन है इसमें आपका 745, 777 और 767। अब दोस्तों इसका मैं आपको 2 तरीका बताने वाला हूं। एक तो ट्रिक जो बहुत ही कम यानी कि 2 से 3 सेकंड में खत्म करेगा क्वेश्चन को, और एक प्रोसेस ताकि जो पहली बार इस क्वेश्चन को बना रहे हैं उसको ये पता चले कि सवाल ये है क्या। देखिए यहां पे बोला गया है कि प्रत्येक दशा में दोस्तों शेष कितना बचना चाहिए, 21। और आप संख्याएं देख रहे हैं 27 है, 24 है, 63 है, 84 है। इसमें से आपको देखिए 2 संख्या ऐसा दिखा होगा, एक 27 और एक 63, जो कि 9 से कटने वाली है। तो ध्यान रखें कि ये ट्रिक आप हमेशा वहां अप्लाई करेंगे जहां पर संख्याओं में कोई एक ना एक ऐसी संख्या मिले जो 9 के पहाड़ा में आनी चाहिए। अब क्या करें आप कि डायरेक्ट सबको सारे ऑप्शन को डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए। 7 और 6 13 और इसको जोड़ने पर कितना मिलेगा, 3। दोस्तों 13 में अगर 3 हम माइनस करें तो क्या वो 9 से कटेगी, नहीं कटेगी।
7 4 11 5 16, 16 में अगर हम 3 माइनस करेंगे क्या वो 9 से कटेगी? नहीं कटेगी, ये भी आंसर नहीं होगा। 7 7 14 और 6, दोस्तों कितना हो गया? 7 7 14 और 6 20। अगर हम 20 में 3 घटाते हैं तो हमारा मान कितना आता है? 17। ये भी 9 से नहीं कटेगी, यानी ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। 7 या 21, 21 में अगर हम 3 घटाएंगे तो मिलेगा हमको 18, और ये 18 9 से कटने वाली है, यही हमारा उत्तर होगा। तो आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हम धैर्य से बता रहे हैं। अगर आप एक बार ये सवाल को बना गए इस तरह से, तो आप इस सवाल को बनाने के लिए 2 से 5 सेकंड के बीच में आप सॉल्व कर लेंगे सवाल को। क्या आपको बात समझ में आया? तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको प्रोसेस कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि प्रिपरेशन लगातार चल रहा है। ये हम लोग का 14वां क्लास है, इससे पहले हम लोग 13 क्लास पूरा कर चुके हैं। सॉरी, संख्याएं 42 है दोस्तों, 24 नहीं था। अब देखिए, जब इसका प्रोसेस क्या होगा तो वो समझिए। तो इन सब का पहले आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का मान जो भी निकलेगा उसमें लास्ट में आपको 21 जोड़ना है, और जोड़ने के बाद वो संख्या मिलेगी जिसका आपको संख्या क्वेश्चन में डिमांड किया गया है, और वो जोड़ के तो कितना आएगा? 777 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से लेंथी प्रोसेस होता है जो कंपटीशन के लायक उतना अच्छा है नहीं। तो अगर आपको बनाना हो तो आप घर में इसका एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम में फिर 21 जोड़ देंगे तो आपको ये मान निकल के आ जाएगा। दोस्तों वैसे भी हम एलसीएम एचसीएफ का फुल डिटेल में हम वीडियो बनाए हुए हैं कि एलसीएम का प्रोसेस क्या है, एलसीएम का कितना भी टेढ़ा क्वेश्चन का ट्रिक क्या हो सकता है, हम सब बताए हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए औसत चैप्टर से है, और यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस तरह का सवाल आपको कई बार देखने मिलता होगा। कहता है 5 कक्षाओं 1 से 5 में छात्रों की औसत संख्या 29 है। यदि कक्षा 1, 3 और 5 में छात्रों की औसत संख्या 30 है, तो कक्षा 2 और 4 में छात्रों की कुल संख्या क्या होगी? देखिए 1 से लेकर के 5 तक औसत जो दिया है, एवरेज दोस्तों कितना दिया है? 29 छात्र। फिर यहां बोला है 1, 3 और 4, 1 3 सॉरी 4 नहीं है 5, 1, 3 और 5 में विद्यार्थियों का एवरेज दोस्तों कितना है? 30। अब थोड़ा सा यहाँ पे मेरा एक बात ध्यान रखिएगा, आप हमेशा ऐसे सवालों में आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं निकालना टोटल, योग निकालना। तो कुल कैसे निकालते हैं? जितनी संख्या होगी और उसका जो एवरेज होगा उससे आप गुना करेंगे तो आपको कुल मिल जाएगा। कैसे? समझिए एक एग्जांपल से। मान लीजिए आप लोग एक पिकनिक करना चाह रहे हैं, आप लोग 5 दोस्त हैं, और पांचों 100 रुपये करके आप लोग क्या किए? डोनेट किए, है ना, कंट्रीब्यूट किए। तो पांचों व्यक्ति अगर 100 रुपये अगर आप दे रहे हैं तो कुल कितना दे रहे हैं? तो कुल दे रहे हैं भैया 500। तो अगर यदि आप सभी व्यक्ति 100 रुपया ही दे रहे हैं तो उसको सामान्य भाषा में कहा जा सकता है कि 5 दोस्त औसत 100 रुपया खर्चा करके पिकनिक पर जा रहे हैं। तो कुल कैसे निकालेंगे? 5 दोस्त और औसत 100 गुना कर दीजिए, कितना आ गया? 500। वही तरीका होता है योग निकालने का। तो 1 से 5 तक में कुल कितने क्लास? 5, एवरेज कितना? 29, गुना कर दीजिए इसको। तो दोस्तों ये आ जाएगा 145। सही है ना? 9 × 5 = 45, 5 दूनी 10 और 4 × 14। अब यहाँ देखिए 1 2 3 क्लास मिला करके एवरेज दोस्तों कितना है? 30। तो कुल कितना हो गया? 90 हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 से 5 तक में 5 क्लास, 5 क्लास का 29 एवरेज, कुल कितना स्टूडेंट? 145 सॉरी। और यहाँ पर 3 क्लास 1, 3 और 5, तो तीनों में दोस्तों कितना हो गया? 90। तो 145 और 90 में जब हम माइनस करते हैं तो हम लोग को मिलता है 55। तो आप बताइए कि 1 से 5 क्लास में 1, 3 और 5वां क्लास का तो 90 स्टूडेंट हमको पता ही है। तो दूसरा और चौथा क्लास का विद्यार्थी की चर्चा यहां पर नहीं की गई है, जो कि 55 स्टूडेंट है। क्या आपको बात समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने क्या किया? 1 से 5 तक निकाल लिया कुल, और 1, 3, 5 क्लास का कुल निकाल लिया, उसको माइनस कर दिया हमने। तो क्या मिल गया? क्लास 2 और क्लास 4 के कुल विद्यार्थियों की संख्या। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो आप ये मत समझिए कि इतना आसान क्वेश्चन क्यों लिया गया है भाई।
ये सब इस तरह का सवाल 2022 में 21 में पूछा गया है। तो आपको ये भी दिखाना चाहते हैं कि आप केवल डिफिकल्ट क्वेश्चन को ही ना पढ़े, आसान क्वेश्चन को ही पढ़े, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जाम पैटर्न क्या है। क्वेश्चन कहता है 120 से 90 पाने हेतु जितने प्रतिशत का ह्रास करना है वह है। ह्रास दोस्तों क्या होता है? कमी करना। तो 120 किसी के पास है, कोई वैल्यू 120 है, उसको प्राप्त करना है 90। तो भाई कमी यानी ह्रास कितना हो रहा है? 30 ना हो रहा, हाँ 30 ना हो रहा है। तो इसी कमी का प्रतिशत निकालना है। तो जब कमी का प्रतिशत निकालेंगे तो कितना कमी हुआ है उसको ऊपर, और कहां से कमी हुआ है? 120 से, उसको नीचे। मान लीजिए 120 से बोलता कि 150 हमको प्राप्त करना है, तो कितना का बढ़ोतरी होगा? तो वहां लिखते 30 और फिर भी नीचे लिखते 120। क्यों? क्योंकि जहां से बढ़े या फिर जहां से घटे उसी को हम नीचे लिखते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और प्रतिशत निकालने कहा तो हमने 100 से भाग कर दिया भाई, ठीक है, तो गुना कर दिया। 3 से काटेंगे 10, 3 से काटेंगे 4, 10 गुने 10 100, 100/4 यानी कि 25%। आई बात समझ में? देखिए आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों फिर आपके सामने एक औसत का सवाल है, और ये सवाल यूपी टेट में और कई ऐसे स्टेट टेट में पूछा गया, यानी सुपर टेट में पूछा गया है, और सीटेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान से बनाइएगा। कहता है 10 व्यक्तियों के एक समूह की औसत उम्र तब 2 वर्ष बढ़ जाती है जब समूह में एक 25 वर्षीय व्यक्ति को एक नए आदमी को शामिल कर लिया जाता है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किया गया है, यहाँ होना चाहिए 25 वर्षीय व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है। तो नए व्यक्ति की उम्र क्या है? तो सवाल थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपको ये समझाते पहले क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। देखिए एक समूह है, इसमें कि 10 व्यक्ति है, ठीक है। उसमें से एक व्यक्ति था जिसका कि वेट कितना था? 25 kg, वही ना जी, सॉरी उम्र कितना है? 25 वर्ष। अब उसको हटा करके उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति को लेके आया जा रहा है, और जैसे ही नया व्यक्ति आ रहा है तो 2 वर्ष बढ़ जा रहा है। आप सोच के देखिए कि अगर आप लोग कोई 10 व्यक्ति का समूह है और आपके अगर ग्रुप में कोई व्यक्ति शामिल हो रहा है, तो एवरेज जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। दोस्तों एवरेज का बढ़ना मतलब होता है सबके उम्र में वृद्धि होना, और एवरेज का कमी होना मतलब होता है सबके उम्र में कमी होना, यानी सबके मान में कमी होना। तो सोचिए कोई व्यक्ति अगर ग्रुप में शामिल हो रहा है और सभी का उम्र बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति के बदले, जिस व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आया है, वह पुराने व्यक्ति से ज्यादा उम्रदराज होगा, ज्यादा उम्र का होगा। आई बात समझ में? अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग। तो नए व्यक्ति का आयु एकदम सीधा एक स्टेप पे सॉल्व करेंगे। पुराना व्यक्ति का कितना उम्र था? 25, ठीक है। अगर यदि वृद्धि हो रहा है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। कितना वृद्धि हो रहा है? 2 करके। और कितना आदमी है ग्रुप में? 10, गुना कर दिए। 25 जोड़ 20 बराबर 45 वर्ष। देखिए आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, ऑप्शन नंबर सी में ही दिया गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन को इस तरह से बनाएंगे ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो, और आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ के बनाएंगे, ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। आप जैसा जानते हैं कि लाभ हानि प्रतिशत ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक तरह से समझिए कि रीड होता है, और पूछता है। तो अगला सवाल दोस्तों देखिए आपका लाभ हानि चैप्टर से है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा लेंदी पढ़ने लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आराम से बनेगा क्वेश्चन। कहता है दिलीप एक टीवी उसके मूल्य से 20% छूट पर खरीदता है और उसके मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। बताएं कि उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। यानी दिलीप एक व्यक्ति है जो कि किसी टीवी को खरीदने गया है, और मान लीजिए उसका मूल्य, दोस्तों मूल्य आप यहां समझिए एमआरपी, ठीक है। एमआरपी उसका कितना था? तो भैया एमआरपी उसका 100 था, मान लेते हैं। यहां दिया नहीं गया है, यहां बोल रहा है उसके मूल्य से
20% कमी पर खरीदता है, वही बोल रहा है जी, 20% छूट यानी कमी पर खरीदता है। अगर 100 रुपया किसी का दाम है और अगर आप 20% छूट ले रहे हैं यानी 20% आप छूट ले रहे हैं, तो 20% छूट ले रहे हैं तो उसने उसे खरीद लिया यानी क्रय कर लिया, तो क्रय का मूल्य हो गया दोस्तों कितना 80। देखिए जब 100 की बात रहे तो जितना % कमी होगा डायरेक्ट आप कम कर सकते हैं, ध्यान रखें, लेकिन ये 100 पर केवल होगा। अब कहता है कि वो मूल्य से 20% लाभ पर बेचता है, यानी इससे दिलीप को कोई मतलब नहीं है, वो देख रहा है कि भाई इसका मूल्य है कितना, यहाँ एमआरपी लिखा हुआ 100, तो इससे 20% बढ़ाओ, तो भैया ये बेच दिया 120 रुपया में, सेलिंग कर दिया, एसपी यानी विक्रय कर दिया, ठीक है, सेल कर दिया। अब वो देख रहा है कि हमको प्रॉफिट कितना हुआ है, तो भाई ये बताओ कि दिलीप का जो क्रय है वो 100 रुपया है कि वास्तविक में 80 रुपया है, तो आप कहेंगे सर 80 रुपया है, 100 तो दिखाने के लिए एमआरपी है, उस पर वो खरीदा ही नहीं है। अब सोचिए दिलीप ने 80 में खरीदा और 120 में बेचा, तो भैया कितना कमाया बताओ, दिलीप कमाया 40 रुपया कमाया, और 40 रुपया कमाया कितना पर, 80 पर। तो अब आप खुद बोलो, मुंह जुबानी आप बोल सकते हो, 80 रुपया आप लगा रहे हो, 120 रुपया में आप बेच रहे हो, 40% लाभ कमा रहे हो, तो कितना % हुआ, जितना लागत है 80 उसका आधा आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो भाई 50% आप लाभ कमा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रतिशत लाभ दोस्तों आप निकाल सकते हैं, 40/80 गुना 100, ये कट के आ जाएगा 50%, ठीक है। तो सवाल को आप इस तरह से एकदम ढंग से समझ के बनाइए, ठीक है, पहली बार आप बढ़िया समझिए। अब दोस्तों देखिए अगला सवाल आपका नंबर सिस्टम का ही एक बेसिक सवाल है, जो टॉपिक का नाम है वो है 2 अंकों या 3 अंकों वाली संख्या या उसका निर्माण। तो यहाँ कहता है एक संख्या में 3 अंक हैं, बीच वाला अंक दूसरे 2 अंकों का योग है, प्रथम अंक तीसरे अंक के वर्ग के बराबर है, तो संख्या क्या है। ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप कभी भी इक्वेशन का प्रयोग ना करें, क्योंकि इक्वेशन का प्रयोग करेंगे तब तक कोई जो है इसका उत्तर मार के आगे बढ़ चुका होगा, और मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं उस तरीके से बनाइए, तो आप इस सवाल को बनाने के लिए जितने ऑप्शन हैं आप मान लीजिए उतना डबल कर दीजिए, यानी 8 या 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला कहता है कि बीच वाला अंक 2 4 9, ठीक है, दूसरे अंकों का योग के बराबर है, 1 1 2 बराबर हो गया, 4 2 6 बराबर नहीं हुआ, 9 3 बराबर नहीं हुआ, उत्तर तो यही मिल चुका है, देख रहे हैं उत्तर यही मिल चुका है। अब चाहे तसल्ली के लिए तो आप और थोड़ा सा चेक कर लीजिए। अगला कहता है कि प्रथम अंक तीसरे अंक के वर्ग के बराबर है, तो अगर हम पहला का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा और तीसरे का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 होगा, दोनों क्या दोस्तों आगे बराबर, यानी ये हमारा ऑप्शन चुनाव बिल्कुल सही था। तो ऐसे सवालों को आप इस तरह से बनाइए ताकि आपको टाइम कम लगे और आप अच्छे से जो है इसका उत्तर लगा सकें। अगर इसमें हम मान लेते हैं कि फॉर्मूला लगा दें कि 100x + 10y + z, ये 3 अंकों वाला संख्याओं के लिए फॉर्मूला होता है, तो इसमें आप पूरा फंस के रह जाएंगे। आप 2-3 स्टेप समीकरण बनाना पड़ेगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और ये भी उम्मीद है कि थोड़ा मिस्टेक करने से आपका उत्तर ना भी मिले तो आप इसका उत्तर कहीं गलती से न लगा दें, ठीक है, जबकि इसका उत्तर यहाँ साफ साफ दिख रहा है। आई बात समझ में? तो आप पहले समझिए कि कॉम्पिटिशन में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। अप्रोच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन का अंत हम एक पैडागोजी क्वेश्चन से कर रहे हैं, और अगला जो सेशन होगा, जो 16वां सेशन हम लोग का होगा, सॉरी जो 15वां सेशन हम लोग का होगा, उसकी शुरुआत हम पहले पैडागोजी क्वेश्चन से करेंगे। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन कहता है कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण क्या है, यानी साधन क्या है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है श्याम पट्ट का तल, यानी इसको आप बोलते हैं स्लेट या फिर आप उसको बोलते हैं बोर्ड। दोस्तों नेक्स्ट है जियो बोर्ड, तीसरा है 3D सॉलिड्स के नेट्स, और दोस्तों चौथा है क्यूब्स। तो देखिए जब कभी भी किसी भी ज्यामितीय आकृति या उसके
भुजाओं के बारे में बात किया, फिर उसके किनारों के बारे में, कोण की बात करें, तो ज्यामिति से संबंधित किसी भी चीज की बात करें तो उसमें सबसे पहला आपका जो ऑप्शन सही होना चाहिए दोस्तों होता है जियो बोर्ड। तो इसमें आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, जियो बोर्ड इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।